नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि हम तो सांसारिक कार्य करते हैं, उसमें ही लगे रहते हैं, फिर हम उसमें ही रहते हुए कैसे अपने नाम जप को प्रभावशाली बनाएं। आप यकीन मानिए, अगर आप सांसारिक काम कर रहे हैं और उसी में ही रहकर अपनी भक्ति को परिपक्व बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो आप एकदम सही मार्ग में हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो सन्यासी बन जाएंगे, एकांत में रहने लगेंगे, तभी सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति निपुण हो पाएगी, उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव आ पाएगा, उससे वो बहुत कुछ कर पाएंगे। जबकि होता है इसके एकदम उलट। जब आप संसार में रहते हैं, व्यवहारिक जीवन में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तब जब आप नाम जप करते हैं तो आपका माइंड उस टाइप से डिजाइन हो जाता है कि आप कितनी भी क्योटिक से क्योटिक सिचुएशन में भी ध्यान लगाने में कामयाब होते हैं और उस टाइम पर उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे हैंडल करना है और उन सब चीज़ों से आपको लड़ते हुए, उन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए आपको कैसे नाम जप करना है वो आपको समझ में आने लगता है। जब आप इस स्टेज में नाम जप करते हैं तो आपकी भक्ति और आपका जो प्रेम है आपके इष्ट के साथ वो और ज़्यादा गहरा होता जाता है, क्योंकि आपको एक कोई स्पेशल जगह की, स्पेशल ओकेजन की, टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने संसार के कार्य करते हुए ही भगवान का नाम ले रहे हैं और वो सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि हम बोलते हैं कि एक जगह में बैठकर फिर भी भजन करना आसान है, पर इतना कुछ करते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए उसमें भगवान का नाम लेना, उसका आपको बहुत ज्यादा अधिक फल मिलता है। और दूसरा, जब कोई साधक एकांत में रहता है और अपनी साधना को शुरू ही वहीं से करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो पूरे संसार का त्याग कर देगा, उसके बाद नाम जप करेगा तो वो बहुत ज्यादा उत्तम श्रेणी में पहुंचेगा। तो ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस में नहीं हो पाता। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि जब वो ये सोचकर नाम जप करता है और एकांत में जाकर नाम जप करने लगता है, पहले तो उसका मन सबसे पहले विषयों में भागता है। हमेशा उसका ध्यान इधर उधर ही भटकता रहेगा, क्योंकि उसने उस मोमेंट को एक्चुअल में एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो वो अगर थोड़ा सा भी उसके बारे में सोचता है, देखता है, तो वो उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पहले आप हर एक चीज को सोच लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके मन में इतनी सी भी शंका है तो आप उस मोमेंट को पहले जी लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन बनाइए। और अगर आप एक बार एकांत में जाकर साधना करने भी लग गए, आप नाम जप करने भी लग गए, पर जब आप वापस चाहे किसी भी रीजन से संसार में आएंगे, इस व्यवहारिक जीवन में आएंगे, वहां पर आपका मन आकर फिर से विचलित होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज तो शायद मैंने मिस ही कर दी है, ये मेरी लाइफ में होनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं है। तो मतलब कि डिस्ट्रैक्शन आपको और ज्यादा होगी। पर वहीं अगर आप ऑलरेडी ये सब चीजों में हैं, इन सब चीजों में रहकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं कि आप किसी और की तरफ, किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट हों। तो आपका जो सोल पर्पस है वो आपको क्लियर दिखाई देगा। और इसमें एक और बेनिफिट भी है, वो है कि आप अपनी साधना को ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट रख सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, अगर आप एकांत में साधना करने जाएंगे तो इसका मतलब कि सबको पता है कि आप संसार को छोड़ चुके हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति ही करनी है। जबकि जो ऐसा साधक है जिसे ये चीज लगती है कि मेरे को संसार के काम भी करने हैं और मुझे भक्ति भी करनी है, तो उस तरह से वो किसी को दिखाए बिना, कोई और आडंबर किए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का नाम जपता रहता है, जिससे उस पर सर्वश्रेष्ठ कृपा होती है भगवान की। और उसे सबके सामने ऐसा ढोंग भी नहीं करना पड़ता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। वो अपना काम करता चला जाता है, साथ साथ में नाम जप करता है, तो उससे भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आप जितना ज्यादा शो ऑफ करेंगे, जितना ज्यादा लोगों को जा जाकर बताएंगे मैं तो नाम जप में ये करता हूँ, मैं तो भक्ति में वो करता हूँ, तो आप वो चीज कर किस लिए रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, अपने चित्त को शांत करने के लिए। उसी की वजह से ही
आपने इतना टाइम निकाला है, अपने जो इमोशंस है उसको इन्वेस्ट किया है, तो उसका एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको उसी टाइप से ही मिलेगा जब आप सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। क्योंकि जब भोजन को भी पकाया जाता है और अगर उसे ढक के पकाया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से और जल्दी से पकेगा। तो इसी तरह से आपकी भी जो साधना है, जितना ज़्यादा आप उसे सीक्रेट रखेंगे वो उतना ज़्यादा जल्दी फ्लरिश हो पाएगी, उतना ज़्यादा जल्दी जो है वो एंड गोल जो भी आपका है उस तक आप पहुंच पाएंगे और उसे अचीव भी कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेसी रखिए। अगर आप वो चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और फिर आपके मन से ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि आपको संसार में रहकर भक्ति करनी चाहिए या फिर एकांत में जाकर भक्ति करनी चाहिए। और वैसे भी जो कर्म योगी है उसका दर्जा हमेशा से ही एक सन्यासी से भी ऊपर का रखा गया है। सन्यासी बहुत कुछ कर सकता है, पर जब उस सन्यासी को भी किसी सांसारिक वस्तु की जरूरत पड़ती है तो वो कर्म योगी के पास ही जाता है। तो इस तरह से वो अपना कर्म वहां पर भी शुद्ध कर सकता है। भक्ति कर रहा है वहां पर भी उसका कर्म शुद्ध होगा। उसके साथ साथ में वो जो कर्म कर रहा है उसका तो उसे फल मिलेगा ही, पर उस कर्म के साथ वो जो भक्ति उसने ऐड ऑन कर दिया है उसका तो और ज्यादा फल मिलेगा। और इसके साथ साथ में जब कोई व्यक्ति संसार में रहता है तो उसको बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो ईगो है वो भी एक तरह से स्टेबल रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसे संसार में रहना है, उसे कैसे सब लोगों के साथ कॉप अप करके चलना है ये भी उसे देखना ही है। तो जब वो ऐसी सिचुएशन में रहता है, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता है, तो जो उसका अहम है, जो उसकी ईगो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहती है। वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होता, एक डिटैच फॉर्म में रहकर, मतलब कि वो हर एक चीज़ के साथ भी है पर उसके मन में ऐसा लगाव नहीं है कि अगर कोई चीज़ दूर चली भी गई तो उसके मन से बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी। उसे सिर्फ एक ही चीज़ से लगाव है, एक ही चीज़ से प्रेम है, वो है अपने इष्ट और उनका नाम। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि जब आप संसार में रहकर नाम जप करते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स बहुत जल्दी डेवलप होती हैं जिसकी वजह से आपकी भक्ति और ज़्यादा प्रभावशाली होती है। और जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आई होप कि उनकी वजह से आपको क्लियर हो गया होगा कि भक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको त्याग करने की और संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको त्याग करना ही है तो अपनी बुरी आदतों का त्याग कीजिए, अपने बुरे विचारों का त्याग कीजिए, और यही त्याग आपके लिए सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी वजह से आप भगवान के पास उनकी भक्ति में लीन हो सकते हैं। बस आप नाम जप करते चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट पर विश्वास रखिए, बाकी सब वो संभाल ही लेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।